यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं खुमान रासो। तो आज हम खुमान रासो के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार है दलपति विजय। खुमान रासो के रचनाकार है दलपति विजय और इसका जो समय है 9वीं शताब्दी माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हम खुमान रासो का जो समय है 9वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, ये ध्यान रखना। ठीक है, पर डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया जी क्या कहते हैं कि इस रचना को 17वीं शताब्दी की मानते हैं, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 9वीं शताब्दी की यह रचना मानते हैं। ठीक है, फिर है जो मोतीलाल मेनरिया जी है, इस 17वीं शताब्दी की इस रचना को मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं? क्योंकि इस रचना में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन किया गया है। जो भी बीच में बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक के जो बीच के जो सारे शासक हैं, उनका वर्णन इस रचना में मिलता है। इसलिए मोतीलाल मेनरिया ने 17वीं शताब्दी की कहा है। परंतु इस रचना में खुमान का वर्णन, जो राजा खुमान था, उसका वर्णन ज़्यादा किया हुआ है। इसीलिए इस रचना का नाम खुमान रासो नाम रखा गया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो चित्तौड़ के 3 शासक थे खुमान नाम से, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय और खुमान तृतीय। परंतु इसमें वर्णन किसका है? मेन खुमान द्वितीय का वर्णन है इस रचना में। ठीक है, तो खुमान प्रथम का जो समय है विक्रमी संवत 810 से लेकर 865 तक का समय है खुमान प्रथम का। और खुमान द्वितीय का विक्रमी संवत 870 से 890 तक का वर्णन है। ठीक है, फिर आ गया खुमान तृतीय। इसका जो समय है विक्रमी संवत 965 से 995 तक का समय है। ठीक है, तो यह थे चित्तौड़ के तीनों शासकों के बारे में बताया, खुमान प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और इनके समय के बारे में बताया कि किस किस समय पे यह रहे थे। ठीक है, फिर खुमान रासो जो यह रचना है, इसमें खुमान द्वितीय का वर्णन किया गया है। और इस रचना में चित्तौड़ के जो शासक खुमान द्वितीय थे और बगदाद के जो खलीफा अल-मामू के बीच युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किया गया। किसमें? खुमान रासो में। खुमान रासो का जो कथानक है उसमें खुमान द्वितीय, चित्तौड़ के शासक थे खुमान द्वितीय, और बगदाद के जो खलीफा अल-मामू, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन इसमें दिया गया है खुमान रासो में। ठीक है, फिर इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इस रचना में 5000 छंद हैं। सेकेंड, यह राजस्थानी भाषा में रचित है खुमान रासो, और यह जो रचना है वीर रस से संबंधित है। इस रचना में वीर रस की प्रधानता है और इस रचना में खुमान के 24 युद्धों का वर्णन है। हमीर रासो में, खुमान रासो में 24 युद्धों का वर्णन है। और खुमान रासो की जो हस्तलिखित प्रति है या पांडुलिपि हम कह सकते हैं, ये पुणे संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। ठीक है, फिर इस रचना में विभिन्न राजाओं के युद्धों का और उनकी राजाओं की प्रशंसा, और इसके अलावा नायिका भेद, सौंदर्य, षट ऋतु वर्णन, इन सब का विस्तृत वर्णन किया गया है खुमान रासो में। ठीक है, फिर खुमान रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला जय काव्य माना है। किसने माना जय काव्य? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला जय काव्य माना है। ठीक है, फिर ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने क्या कहा है कि इस रचना को दलपति विजय की रचना न मानकर इसको किसकी रचना माना है? अज्ञात नामा भाट कवि की रचना माना है। किसने? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने इस रचना को दलपति विजय की रचना न मानकर अज्ञातनामा भाट कवि की रचना माना है खुमान रासो को। तो यह था
खुमान रासो के बारे में वर्णन बच्चों मेरी पूरी कोशिश रही है कि छोटी छोटी बातें भी इसमें मैंने आपको बताई है और आप इसको इसी तरह से ध्यान से लर्न करना। और अगर आपको ये सब अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।